मेरे पास वक्त ही तो नहीं है, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। कभी फुर्सत में बैठूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, प्लान बनाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बस यही सोच हमें न सिर्फ पीछे ले जाती है बल्कि जिंदगी में बहुत पीछे ले जाती है। हम अपने लाइफ से भटक जाते हैं, सक्सेस ही हासिल नहीं कर पाते कि आज करूंगा, कल करूंगा। अरे भाई, हर इंसान के पास 24 घंटे का ही वक्त होता है डेली का, किसी के पास 25 घंटे का वक्त नहीं होता। फिर क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे चले जाते हैं? क्यों? मैं आपको स्टूडेंट लाइफ में ले जाना चाहता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में हम स्टडी करते रहते हैं, स्टूडेंट स्टडी करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं बुक्स को। उस समय ज्ञान इंद्रियाएं हमारी बहुत तेज इफिशिएंसी से वर्क करती हैं। तब उस समय हमारे दिमाग में एक से बिजनेस आइडियाज, इम्पैक्टफुल बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशनल थॉट्स, लाइफ चेंजिंग थॉट्स, कमाल कमाल के आइडियाज, विचार आते रहते हैं। किंतु उन आइडियाज को, उन इम्पैक्टफुल बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशनल थॉट्स, लाइफ चेंजिंग थॉट्स, विचार जो सिर्फ न उस व्यक्ति की जीवन लाइफ स्टाइल चेंज कर देती बल्कि दुनिया को भी एक महान विचार, एक नई चीज, नई दिशा देती। उस विचार को वह ये सोच कर दफन कर देता है, डंप कर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं, ये बुक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे पास मेरा कोर्स है, मुझे पहले कोर्स कंप्लीट करना है, इस क्लास में मेरे को हाई मार्क्स लाना है, हाईएस्ट परसेंट लाना है, टॉप करना है, मुझे अभी एक कोर्स कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद रिपीट भी करना है। बस यही सोच कर वह उन इम्पैक्टफुल बिजनेस आइडियाज, जबरदस्त मोटिवेशनल थॉट्स, लाइफ चेंजिंग विचार को वह डंप कर देता है, जो उसको दुनिया में बहुत आगे ले जाती, महान बना देती, जो उन आइडियाज को वह डंप कर देता है। अरे भाई, तुम क्लास में टॉप करके भी, हाईएस्ट परसेंट लाकर भी कौन सा 30 मार्क हाँ बन जाओगे? कौन सी बहुत बड़ी तीर मार लोगे यार? चलो तुमने क्लास में टॉप भी कर लिया तो फिर क्या हासिल किया? कागज का टुकड़ा हासिल किया। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? नेक्स्ट क्लास पे जाओगे, 12th पास किया तो कॉलेज में जाओगे, 10th पास कर लिए 12th में जाओगे, नेक्स्ट क्लास में ही तो जाओगे। कौन सा बहुत बड़ा तीर हासिल कर लिए? इसीलिए देखना आपने अधिकतर सुना होगा, देखा होगा, और ये फैक्ट है कि जो क्लासेस में टॉपर ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं वो असल लाइफ में, जिंदगी की रेस में पीछे चले जाते हैं। क्यों? वाई? आखिर क्यों होता है ऐसा? आपने देखा होगा, अगर कागज की टुकड़े का इतनी वैल्यू होती तो मास्टर डिग्री ले लेकर रोज घूम रहे हैं लोग। कुछ हासिल हुआ? नहीं ना। कागज की टुकड़े की अहमियत होती तो क्यों? अब इस इंडिया में ही आप देख सकते हो, तथागत अवतार तुलसी या फिर और कई लोगों को देख सकते हो। तो आदमी 5 साल का, 8 साल का है, वो सीधा 10th का एग्जाम देता है, फिर 12th का देता है, फिर वो IIT को क्वालिफाई करता है। उसने 8वीं के एग्जाम क्यों नहीं दिया? उसने 11th के क्यों नहीं दिया? क्यों वह सीधा 10th में बैठता है, फिर 12th में बैठता है, 5वीं के बाद सीधा 10th में बैठता है, फिर 12th का एग्जाम देता है, फिर IIT में जाता है? क्यों? क्या उसको कागज का टुकड़ा 11th का नहीं चाहिए? उसको 10th का भी तो मिलना चाहिए था, उसको 8th का भी मिलना चाहिए था, 9th का भी मिलना चाहिए था। क्यों उसको इतना प्रमोट किया गया? क्योंकि उसमें काबिलियत थी इतनी, उसका दिमाग तेज था, कुछ यूनिक है उसमें, इसीलिए उसको कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं बनना था। उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से प्रमोट किया जाता है क्लास दर क्लास जल्दी से। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आदमी 12-13 साल में 12th पास कर जाता है, उसको फिर IIT में भेजते हैं और आगे स्टडी के लिए। जिस उम्र में आम इंसान, बच्चा खेलता है, उस उम्र में वो कहाँ IIT क्वालिफाइड कर जाता है? क्यों? कि बात कागज के टुकड़े की नहीं, तुम्हारी काबिलियत की होती है। आपने अधिकतर ये भी देखा होगा, ये सत्य है, आप देखो, ये फैक्ट है।
दुनिया के जितने महान व्यक्ति जो अभी चला रहे हैं दुनिया को, बिल गेट्स को देख लो, मार्क जकरबर्ग को देख लो। बिल गेट्स भी क्लासेस छोड़ दिया था बीच में। मार्क जकरबर्ग फेसबुक संस्थापक, वो भी क्लास ड्रॉप आउट है, कॉलेज छोड़ दी थी उसने। और हमें समझाया क्या जाता, हमें बताया जाता है, हम वही एक्सेप्ट करते हैं। हमें यही बताया जाता है कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपको महान बनना उन्हीं की तरह। किंतु उसने अपनी कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ये बताया जाता है। जबकि बताया ये जाना चाहिए कि उसने क्यों छोड़ा था कॉलेज, क्यों कॉलेज छोड़ा था, और दरअसल वो कॉलेज छोड़ा तभी वह महान बना। बताया ये जाना चाहिए कि मार्क जकरबर्ग कॉलेज के दिनों से ही अपनी काबिलियत को समझ गए थे। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो काम कर रहे थे, इसीलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया अपने उस काम को अंजाम देने के लिए, फेसबुक को डेवलप करने के लिए। ये हमें नहीं बताया जाता। बिल गेट्स भी छोड़े वैसे, तब जाकर माइक्रोसॉफ्ट बना। आईआईटी की स्टूडेंट भी लाइफ चेंजिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं, ताकि ये समझ सके कि उनमें जो काबिलियत है, जो गुण है, जो खूबी है, उसका वह सही इस्तेमाल कैसे करें, किस जगह पे इस्तेमाल करें उसका। फिर उसमें से कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, कोई विदेश जाते हैं, कोई और कुछ करता है उसकी काबिलियत के हिसाब से। हमें जनरली यहाँ लाइफ में क्या होता है, हमें क्या बताया जाता है, तुमको पास करना है, अच्छे नंबर से पास होना है, पास होना है, बस। जनरली हमें यही बताई जाती है कि क्लास में पास होना ही, क्लास में अच्छे नंबर से पास आना ही, यही जिंदगी है, यही बताई जाती है। आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी, मम्मी पापा, टीचर्स, सब यही बताते हैं, यही बोलेंगे, क्लासेस में पास होना है, पास होना है, क्लास में अच्छे नंबर्स लाने हैं, बस। इसीलिए जो टॉपर ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं वो अधिकतर जिंदगी की रेस में पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा फोकस तो क्लास में ज़्यादा मार्क्स लाना, क्लास में टॉपर बनना ही में लगा तो रहता है। सारा ध्यान उसे इसी में चला जाता है, इसको क्लास में ही टॉप करना, वह बाहरी जिंदगी में ध्यान ही नहीं देता, वो बस बुक्स में ही घुसा रहता है। असल जिंदगी वो समझ ही नहीं पाता कि उसमें जो काबिलियत है, जो एडाप्ट करने की, जो चीज़ों को एडाप्ट करने की, ग्रहण करने की तेज क्षमता है, उसका इस्तेमाल कैसे करें। वही चीज़ घर में पढ़ना है, वही चीज़ फिर स्कूल में जाकर पढ़ना है, वही चीज़ फिर ट्यूशन में भी आकर पढ़ना है, फिर उसको फिर घर में आकर पढ़ना है, वही चीज़ को पढ़ना है, और कुछ इधर के बताया ही नहीं जाता। जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की बहुत तेज क्षमता होती है। तुम टॉपर ग्रेड में चल रहे हो, मतलब जो भी चीज़ तुम पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे। ये बहुत बड़ी काबिलियत है आप में, बहुत बड़ी चीज़। किंतु तुमको जो बताया जाएगा उसी को ना ग्रहण करोगे। तुम तो बुक में ही लगे हुए रहे हो, बुक में ही लगे हो, तो बुक को ही ग्रहण करोगे, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे हो, और बाकी चीज़ तो दुनिया देख ही नहीं रहे हो। टीचर भी तुम्हें क्यों बताया, उसका देह तो तुम्हें पास कर आना ही है, बस तुम लगे। जबकि इतनी बड़ी काबिलियत किसी भी चीज़ के अडॉप्ट करने की, तेजी से ग्रहण करने की, अरे वाह, इसका सही जगह इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी लाइफ देखते देखते चेंज हो जाएगी। तो फिर आखिर क्या करें। मुझ में किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की बहुत क्षमता है, मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ, किसी भी चीज़ को याद कर लेता हूँ बहुत जल्दी। तो मैं क्या करूँ फिर, आप बोल रहे हो तो फिर मैं क्या करूँ, कौन बताएगा। इसके लिए आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए मोटिवेशनल सेमिनार की ज़रूरत पड़ेगी। अब मोटिवेशनल कोच, मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्पीकर से आप संपर्क कीजिए, वो आपको बताएगा। आप उसे अपना प्रॉब्लम बताइए, आपकी काबिलियत को वो परखेगा, फिर वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आपकी खूबी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये वो आपको बताएगा।